आई बोलिए गंगा मैया की जय। माँ गंगा क्यों इस पृथ्वीलोक पर आई थी? आप सभी विज्ञ हैं कि राजा सगर इस संसार में हुए। उनकी इच्छा हुई कि वे सारे विश्व विजयी होना चाहते थे। उस समय विश्व विजयी होने के लिए किसी प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी। कोई राफेल एयरक्राफ्ट नहीं होता था, कोई बोफोर्स गन नहीं होती थी, मात्र एक अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। उस अश्वमेध यज्ञ में इस प्रकार से चारों ओर के लिए एक अश्व छोड़ दिया जाता था। वो अश्व चारों ओर घूमते हुए जब सारे राजाओं को विजयी करता हुआ अपने गंतव्य पे पहुंच जाता था तो वो विश्व विजयी कहलाता था। ऐसे ही राजा सगर ने किया। जब वो अश्व घूमता हुआ सारे विश्व में घूम रहा था तो इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, उन्हें ये अपने हृदय में उनको ये लगा कि कहीं स्वयं जो सगर हैं वो मेरा आसन छीनने का भी प्रयत्न न करें। तो क्योंकि इंद्र वैसे भी थोड़ा सा कहते हैं कि वो डरपोक भी हैं और उनकी जो गद्दी है उसके जो आसन के जो नट बोल्ट हैं वो थोड़ा सा ढीले से हैं। तो उन्होंने प्रयत्न किया। उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को उठाकर एक बूढ़े ऋषि के स्थान पर बांध दिया। अब बहुत दिनों तक जब वो घोड़ा नहीं लौटा तो उनको सभी लोगों को ये संशय हुआ कि किसी ने हमारा घोड़ा रोक दिया है। तो उनकी सेना थी वहां पर पहुंची, देखा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ। उनको ये लगा कि कपिल मुनि जी क्यों बांधेंगे। उन्होंने जाके कपिल मुनि की तपस्या भंग कर दी। जैसे ऋषि की तपस्या भंग हुई, वो तो आंख बंद करके बैठे हुए थे। उनकी आंखें खुली और जो कुछ उनके सम्मुख आया वो भस्म हो गया, पूरा का पूरा भस्म हो गया। तो अब आप जानते हैं कि 60,000 लोग मरे पड़े हैं एक साइड में। आप जानते हैं उनका तारण होना था। उस तारण के परिप्रेक्ष्य में सगर जी ने स्वयं कपिल जी से ही पूछा कि ये कैसे इनका जो है यहाँ से उद्धार हो सकता है। तब कपिल जी ने बताया कि अगर गंगा मैया इस पृथ्वीलोक पर आए तभी यह संभव है। इस परिप्रेक्ष्य में सगर जी की 3 संततियां यहाँ समाप्त हो गई हिमालय में तपस्या करते करते। और राजा सगर, राजा अंशुमान, उसके बाद जो है स्वयं राजा भागीरथ इस स्थान पर, यहाँ नीचे में एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर उन्होंने तपस्या की और तब गंगा मैया यहाँ पर अवतरित हुई।